हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना शफीअना हबीबना नबियना तबीबना हबीब क़ुलूबिना महबूब रब्बिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सकलैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुक़द्दसीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन व लअनल्लाहु अला गासिबीना हुकूक़िहिम व लअनल्लाहु अला मुद्दिरीना फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व शराफतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व इनायतिहिम व अतशिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सल्लल्लाहु मोहतरम सामीन, मोहतरम अज़ादारान और मोहतरम पुरसदारान मुस्लिम रहनुमा, आपकी खिदमत में आज ये मैं चौथी तकरीर पेश कर रहा हूँ और ये सिलसिला कल तक रहेगा। इसके बाद इस मौजूद को कल तक मुलतवी किया जाएगा आगे के लिए। उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी खिदमत कागज़पुर में भी करता रहूँगा। मुसलसल कोशिश यही थी कि चंद बातें जो ज़रूरियात में से हैं वो आप तक पहुँचा दूँ, चंद चीज़ें जो बहुत ज़रूरियात में से हैं वो आप तक पहुँचा दूँ और हद तक इम्कान कोशिश की, जिसके अंदर बताया गया कि लालच क्या है, तौबा क्या है, हिर्स क्या है, गुनाह क्या है, इल्म क्या है। तमाम चीज़ें जो अहले बैत के दुरूस में से हैं, अहले बैत के असबाब में से हैं, वो पेश करने की कोशिश की। आज चंद बातें और अर्ज़ करना चाहता हूँ। आयत की तरफ आता हूँ कि सूरह आले इमरान, कुरान का तीसरा सूरा, आयत नंबर 31 इरशाद होता है या रसूल से कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो तो मेरा इत्तबा करो, और इत्तबा करने का तुम्हें ये समर मिलेगा, ये फल मिलेगा जो अल्लाह के तुमसे मोहब्बत करेगा। और जब वो मोहब्बत करता है तो अपनी रहमतें बरसाता है, अपनी इनायतें बरसाता है। लिहाजा वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और वह ऐसा ही न बख्शता बल्कि अल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला है। इसलिए बख्शता है कि अगर अल्लाह अपनी नज़र हटा ले तो कोई भी हमारी कश्ती को पार नहीं लगा सकता है। तो अज़ान खुलासे कलाम यह है कि जिससे मोहब्बत की जाती है तो महबूब की बातें मानी जाती हैं। अगर आप अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं तो अल्लाह ने जो अहकामात नाज़िल किए हैं, अल्लाह ने जो बातें हमारे लिए फरमाई हैं, उन पर हमको अमल दराज होना पड़ेगा, उन पर हमको अमल करना पड़ेगा। तो अल्लाह ने जो चंद बातें हो चुकी हैं उसमें से आज कुछ बातें हैं। सबसे पहले नंबर पर मैं वो चीज़ बयान करना चाहता हूँ जो हर मोमिन के पास होनी चाहिए, हर एक अज़ादार के पास होनी चाहिए, हर अज़ादार के पास, हर हुसैन के पास होनी चाहिए, हर अल्लाह के चाहने वाले के पास होनी चाहिए। और उस चीज़ का नाम है कनाअत। कनाअत बहुत सारे लोग इस बात को अभी नहीं समझते हैं कि कनाअत कैसे करते हैं। कनाअत का मतलब ये होता है कि अल्लाह ने जितना दे दिया उतने पर राज़ी हो जाना, इसको कहते हैं कनाअत। कि अल्लाह ने जितना दे दिया है उतने पर राज़ी हो जाओ, कि इसकी हिर्स न करो,
उसकी नकल ना करो, उसका लालच ना करो कि उसके पास तो इतना है, इसके पास तो इतना है, इसके पास तो इतना है, बल्कि कनाअत मोमिन की पहचान है। खुद हमारे 5 इमाम मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं जो कनाअत करता है ना उससे बड़ा कोई गनी नहीं होता है। तो जो आपकी गनी यानी मालदार को कहते हैं, गनी जिसको कोई जरूरत ही नहीं रहती, किसी माल की जरूरत नहीं होती। फरमाते हैं जो कनाअत करता है उससे बड़ा कोई गनी नहीं होता है। पता चला मुसलमानों के दरमियान वो गनी है जो दूसरों का लेता है, और अहले बैत के दरमियान वो गनी है जो जितने पर सब्र कर लेता है। गनी को पहचाने ना कौन गनी है, तो वो लोग जो माले गनीमत खा खा के गनी बने हैं, उनको गनी नहीं समझा जाएगा। गनी जो अहले बैत बता रहे हैं, जो 5वें इमाम बता रहे हैं कि देखो अगर तुम कनाअत करते हो तो तुमसे बड़ा कोई गनी नहीं है। अब आइए मौला अली से पूछिए, मुश्किल कुशा से पूछिए, मौला ये तो बताइए कनाअत के मामले में आप क्या फरमाते हैं। तो मौला ने इरशाद फरमाया कि देखो जो थोड़े से राजी हो जाता है ना उसकी इज्जतें बढ़ जाती हैं, उसकी तौक़ीर बढ़ जाती है। मौला अभी बात समझ में नहीं आई है, अब किसके पास जाए कि जाओ इमाम जाफर सादिक के पास चले जाओ, इमाम के पास आए, मौला ये तो बताइए कि कनाअत किसे कहते हैं, कनाअत क्या चीज़ है। मौला ने फरमाया कनाअत जो अल्लाह ने दे दिया है उस पर राजी हो जाना। हमने कहा इसका फायदा क्या है। आवाज आई कि देखो अगर तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े पर राजी हो गए तो अल्लाह भी तुम्हारे किए हुए थोड़े से अमल पर राजी हो जाएगा। सलावत पढ़ेंगे तो मोहम्मद वाले मोहम्मद तुम अगर थोड़े पर राजी हो गए हो तो अगर तुम थोड़ी सी इबादत करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारे थोड़े से अमल पर राजी हो जाएगा, थोड़ी सी इबादत पर राजी हो जाएगा। अब कनाअत के लिए वाक़या सुनाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखिए कनाअत है क्या, एक वाक़या पढ़ता हूँ और शायद कनाअत समझ में आ जाए, कनाअत की जरूरत समझ में आ जाए कि कनाअत कहते किसको है। देखिए स्कूल जो है कभी जब लंच का वक्त होता है, इंटरवल होता है, तो बच्चे बाहर भी आ जाते हैं स्कूल के अंदर, क्योंकि क्लास से तो छुट्टी हो गई है ना अभी बच्चों की, तो बाहर भी होते हैं अंदर भी होते हैं। तो एक स्कूल का माजरा ये है, एक स्कूल में बच्चों की जब छुट्टी हुई, लंच हुआ, तो वो लोग बाहर आए, स्कूल से क्लास से बाहर आकर जो चबूतरे बने थे, जो प्लेटफॉर्म बने हुए थे स्कूल के बाहर, वहाँ पर खेलते थे, बैठ जाते थे। जिसको खाना खाना है वो खाना खाया करता था, जिसको खेलना है वो खेलता था, अपने अपने काम करते थे। तो एक आदमी ने क्या देखा कि 2 बच्चे स्कूल से निकल कर आए, आने के बाद उस चबूतरे पर उस प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गए। बहुत गौर से सुनिएगा, वहां आकर बैठ गए। अब एक बच्चे ने खाना निकाला तो उसके खाने में फकत सूखी रोटी थी, रोटी के अलावा कुछ भी ना था। अब दूसरे बच्चे ने जब खाना निकाला तो अच्छी किस्म की रोटी भी थी, अच्छे किस्म का सालन भी था। अब ये बच्चा जिसके पास सालन नहीं था, सिर्फ रोटी थी, जाहिर सी बात है ना, जब दूसरे के पास अच्छी चीज देखेगा मन में लालच आता है, हिरस आता है, तो ये परेशान हो गया कि क्या किया जाए, इससे कैसे हासिल किया जाए। इसने कहा कितना अच्छा हो अगर तुम अपना थोड़ा सा सालन मुझको दे दो, तुम चाहे मुझसे थोड़ी रोटी ले लो, मगर कितना अच्छा हो कि तुम थोड़ा सा सालन मुझके दे दो। वो बच्चा बहुत शरारती था, उसने कहा सालन तो दूंगा मगर एक शर्त होगी। कनाअत याद रखिए, कनाअत किसे कहते हैं, तो एक शर्त होगी। तो शर्त क्या होगी, कि शर्त यह है मेरे घर पर एक कुत्ता है, वो कुत्ते से मेरा बहुत दिल लगता है, मैं उसको बहुत मोहब्बत करता हूँ। आज वो यहाँ पर मेरे साथ नहीं है, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल नहीं लग रहा है, अगर तुम मेरे लिए कुत्तों वाली हरकतें करोगे तो सालन दे दूंगा। जो है आपकी नहीं है, अगर तुम कुत्तों वाली हरकतें करोगे तो सालन दे दूंगा। बोले क्या करना होगा, कुछ नहीं, मेरे पीछे घूमना होगा, जबान बाहर निकालनी होगी, जब मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा तो उनको सालन दे दूंगा। अब यही हुआ कि उसने जबान बाहर निकाली, वो उसके पीछे घूमने लगा, और जैसे कुत्ते अपने मालिक के पीछे घूमते हैं ऐसे घूमने लगा। अब थोड़ी देर के बाद उसने अपना सालन उठाया, उस बच्चे को दे दिया। ये जो आदमी देख रहा था ये इसके पास आया, आने के बाद कहने लगा ये तुमने जानवर वाली हरकत क्यों की। उसने कहा सालन के लिए। इस आदमी ने कितना खूबसूरत जवाब दिया, उसने कहा अगर तुम अल्लाह के उतने ही दिए हुए पर राजी हो जाते तो इंसान से कुत्ता न बनना पड़ता। मोहम्मद वाले मोहम्मद, अगर तुम राजी हो जाते, पता चला अगर इंसान अल्लाह के दिए हुए पर राजी नहीं होता तो वो कुत्ते से बदतर हो जाता है। तुम कुत्ते बन जाओगे, कुत्ते से बदतर हो जाओगे। इसलिए अल्लाह ने जो दिया है उस पर रजामंद रहो।
अल्लाह ने अगर हमारी तनख्वाह इतनी रखी है तो तुम ठीक है, ये क्या उसको 50,000 मिलते हैं, उसकी 1 लाख सैलरी है, भाई उसको हिसाब भी तो बढ़ा देना पड़ेगा। अगर आप हिसाब ज्यादा देने के लिए तैयार है तो अल्लाह आपकी भी बढ़ा देगा, और जितनी कम इंसान की इनकम होती है ना उतना ही कम हिसाब भी देना है, क्योंकि जब ज्यादा आएगा नहीं तो ज्यादा का हिसाब भी नहीं देना है। हाँ, ये अलग बात है कि जिनके पास ज्यादा आ रहा है वो अपना खर्च करने के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, वो अलग चीज है, फिर उनको हिसाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई जो हक था उनको तो गरीबों का उन्होंने पूरा कर दिया है ना, जो हक था उन्होंने पूरा कर दिया। तो ये हो गए कनात। अहले बैत के चाहने वालों को कनात जरूरी है, उनके लिए कनात जरूरी है। फिर अहले बैत से पूछिए और क्या क्या जरूरी है शियों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए, तो उन्होंने फरमाया मेहमान नवाजी। तो रखिएगा, मेहमान नवाजी। और मैं पढ़ चुका हूँ खुद में कि अगर किसी बस्ती में कोई मेहमान आए और 3 दिन रुक जाए और भूखा वापस चला जाए तो अल्लाह फिर पूरी बस्ती पर अज़ाब नाज़िल करता है। यानी एक बंदे पर नहीं, पूरी बस्ती पर कि तुम लोगों के होते हुए एक मेहमान तुम्हारी बस्ती से भूखा कैसे गया है। मेहमान नवाजी है। अब जनाब इब्राहिम के मेहमान नवाजी कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है जनाब इब्राहिम की मेहमान नवाजी। मगर एक जुमला कहता हूँ, एक वाक्य छोटा सा पढ़ के आगे बढ़ना चाहता हूँ कि जनाब इब्राहिम कौन है। जनाब इब्राहिम की आदत अल्लाह को ये पसंद आई थी, जनाब इब्राहिम कभी अकेले खाना नहीं खाते थे। सुना है ना वो वाक़या में पढ़ चुका हूँ, फरिश्ता आए थे, है ना, वो नहीं पढ़ूंगा, कंफ्यूज मत होना, आज दूसरी बात बताता हूँ। तो जनाब इब्राहिम की आदत क्या है, अकेले खाना नहीं खाएंगे, इसको बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं, कभी भी अकेले खाना नहीं खाते। वो वक्त आया, वही दिन का झूठा वाक़या से, वो वक्त आया कि इब्राहिम के साथ कोई खाना खाने वाला नहीं है, तो जनाब इब्राहिम बाजार में गए, जाने के बाद इसका हाथ पकड़ रहा है, उसका हाथ पकड़ रहा है, कोई भी उनके साथ आने के लिए राजी नहीं है। एक शख्स तैयार हो गया कि मैं खाना खाऊंगा, मगर अजीजों वो जो आने वाला था ना वो काफिर था, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं था, वो मुसलमान नहीं था, वो काफिर था। जनाब इब्राहिम ने कहा कोई तो खाना खाने वाला मिला, अभी तक उसका कुफ्र साबित नहीं हुआ था, आला ऐलान जनाब इब्राहिम के सामने साबित नहीं हुआ था, नहीं था, मगर साबित नहीं हुआ था, उनके सामने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी। अब जैसे ही जनाब इब्राहिम उसको अपने घर लेकर आए, खाने का दस्तरखान बिछाया गया, जैसे ही उसने अपना हाथ खाने में डालना चाहा, देखिए ना मेहमान नवाजी और अल्लाह की करीमी देखिए, आप रहीम देखिए अल्लाह की, जैसे उसने खाने में हाथ डालना चाहा कि पैगंबर खुदा ने कहा, इब्राहिम ने कहा, खलील खुदा ने कहा, ऐ बंदे खुदा इतनी भी जल्दी क्या है, खाना खाने से पहले कम से कम उसका तो नाम ले ले जो खाना दे रहा है, जो खाना देने वाला है उसका तो नाम ले ले। वो कह रहा है मैं तो काफिर हूँ, मैं अल्लाह को मानता नहीं, मैं तो उसके रज़ाकियत को मानता नहीं, मैं उसका नाम क्यों लूं। इब्राहिम समझा रहे हैं, ये समझता नहीं। इब्राहिम को गुस्सा आया, कहने लगे अगर तू खुदा का नहीं है तो मेरे दस्तरखान पर तेरी कोई जगह नहीं है, उठ जा यहाँ से चला जा, उठ जा यहाँ से चला जा। और जैसे ही वो निकला कि अचानक परवरदिगार की वही नाज़िल हुई, इब्राहिम क्या गज़ब कर दिया, माबूद क्या सत्ता हो गई, क्या तुमने उसे उठा क्यों दिया, जब बुलाया था तो उठा क्यों दिया, क्या परवरदिगार तेरा दुश्मन था, मैं ये तो मैं भी जानता हूँ, वो परवरदिगार इसलिए खाना नहीं खिलाया कि तेरा दुश्मन था, क्या मैं भी जानता हूँ, मगर इब्राहिम तुम में और हम में फर्क ये है, आज उसने एक गलती की, तुमने खाना नहीं खिलाया। सोचो हम कितने रहीम हैं जो 70 साल से उसको पाल रहे हैं। सलात पढ़ते हैं मोहम्मद, जो 70 साल से उसको पाल रहे हैं। अल्लाह रिज़्क़ देते वक्त ये नहीं देखता कि सजदा करता है या नहीं करता है, नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता है, अल्लाह देखता है कि हाँ ये मेरी मखलूक है, इसको फौरन रिज़्क़ देता है। उसकी इबादत हम रिज़्क़ के लिए नहीं करते, वो इससे कहीं ज्यादा है कि हम इबादत करेंगे तो वो रिज़्क़ देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो खुदा मूसा के साथ साथ फिरौन को खिला सकता है, इससे बड़ा क्या जुमला होगा, इब्राहिम के साथ साथ नमरूद को खिला सकता है ना, जो अपने दुश्मनों को खिला सकता है, तो उसकी रज़ाकियत। अब ये कहते हैं ना कि साहब नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, आज ये फैसला ही कर दो, नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, ये निकाल दीजिए, खामखैर बिल्कुल निकाल दीजिए, मिंबर रसूल खुदा पर। अगर नमाज पढ़ने से जन्नत मिल जाएगी
तो 73 के 73 जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे? बताइए ना भाई। नमाज सब पढ़ रहे हैं, कुरान सब पढ़ रहे हैं, खाना काबा सबका एक है, हज सबका एक है, सारे हराम मानते हैं, सारे ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, तो अल्लाह ने ये क्यों कहा, नबी अल्लाह ने ये क्यों कहा बस एक फिरका है जो जन्नत में जाएगा, 72 बाहर रहेंगे, दोज़ख में जाएंगे? भाई अगर नमाज ही पढ़ने से जन्नत मिल रही है तो देखिए जन्नत हमारे अमाल की जज़ा पर नहीं मिलेगी, अल्लाह की अता पर मिलेगी। फिर हमें क्या मालूम नमाज कबूल हुई या नहीं हुई, रोजा कबूल हुआ या नहीं हुआ? ये तो उसकी अता है, हमारी जज़ा पर नहीं। हमारे अमाल इस कदर है ही कहाँ, इतना अच्छा अमाल ही कहाँ है कि जन्नत ले लें? पूरी मखलूक को जन्नत मिलेगी अता के बदले, मगर अहले बैत को जन्नत मिलेगी जज़ा के जरिए। क्योंकि अंदर अमाल ऐसा है दुनिया में किसी और के अमाल ही नहीं है, किसी और के अमाल ही नहीं है ऐसे। तो हम जो इबादत करते हैं इबादतों में अपना हुजूर करना छोड़ें, तफक्कुर करना छोड़ें। क्योंकि तो सबसे बड़ा नमाजी सुनिए इबादत क्या है, सुन लीजिए। जिस इबादत को हमने सब कुछ बना रखा है ना, उसके आगे दूसरे को हम कुछ समझते ही नहीं है। अल्लाह के नजदीक वो क्या है सुन लीजिए। बनी इस्राइल का एक शख्स तकरीबन 100 साल की उम्र है इस बंदे की, और ये बड़ा आबिद व साहिब, बड़ी इबादत करने वाला, बड़े रोजे रखने वाला, बड़ी नमाजें पढ़ने वाला, और ये जाकर पहाड़ों पर खुदा की इबादत करता है, खुद तन्हाई में जाकर अल्लाह की इबादत करता है। जनाब मूसा उसके पास से गुजरे, जनाब मूसा ने सलाम किया उसको, वो जवाब नहीं देता, इतना मशगूल है कि वो जवाब नहीं देता। यार अल्लाह का नबी है, नाराज तो होता नहीं है किसी से। हाँ, अगर अल्लाह का दुश्मन हो तो उससे नाराज होता है अल्लाह का नबी, है ना? पता चला अगर नबी किसी से नाराज है तो अपने दुश्मन से नाराज नहीं होता, अल्लाह के दुश्मन से नाराज होता है ना? और अपने दुश्मनों को उठा के नहीं भगाता है, अल्लाह के दुश्मनों को अपने बदन से निकाल कर भगाता है। तो ये आप तो साहिब है, ये सुबह से लेकर शाम तक आधी रात तक इबादत करता रहता है, रात का थोड़ा सा हिस्सा अपने घर जाकर ये सो जाता है, सुबह को फिर बिल्कुल जब सूरज निकलने से पहले वापस आ जाता है। इसका यही जवाब होता है। एक मरतबा जनाब मूसा के पास पहुंचे, थोड़ी सी बातचीत हो गई, तो जनाब मूसा ने कहा कब से इबादत कर रहे हो? उसने कहा 100 साल होने वाले। 100 साल से इबादत कर रहा है? हाँ, मैं 100 साल से इबादत कर रहा हूँ। देखिए जहन खुल जाने वाला वाक़या है, जहन खोल देगा ये वाक़या, हमारे दिमागों को खोल देगा, सारी जो गलतफहमी है वो निकाल के फेंक देगा। तो ये मूसा से कहता है आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, आप तो नबी हैं, उलुल अज़्म रसूल हैं, तो मुझे अल्लाह से पूछ कर बताइए कि मेरी इबादत का सिला क्या मिलेगा। सब इसीलिए परेशान है ना कि हमारी इबादतों का सिला क्या है। अब देखिए जनाब मूसा बहुत दूर पर वहां से पहुंचे, जाने के बाद 10 रुपये बदल दिए, परवरदिगारा वो अपनी इबादतों का सिला पूछता है। अब बता क्या जवाब दूं? तो मूसा उससे कहना कल जवाब देंगे। लेकिन बाबू तेरा हुक्म है, अभी आबिद के पास आए और कहा भाई तेरी इबादतों का सिले का जवाब कल मिलेगा। इसने कहा कल भी कोई दूर नहीं है, आज इबादत कर लेता हूँ, कल आऊंगा तो बता देना। अब अल्लाह ने अल्लाह को दिखाया था ना जिन इबादतों को तुम गुरूर करते हो, जिनको वो कूद रहे हो, है ना, और दूसरे को तुम अहमियत देते हो, सबसे बड़ा आबिद जाहिर समझते हो, वो भी तो दिखाया था ना अल्लाह को। अब दूसरे दिन घर से चला, घर से जब चला तो आधा रास्ता उसने तय किया था, आधा रास्ता तय किया, अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मार देने वाली प्यास का दलबा इसके ऊपर आ गया। जो जान लेने लगती है ना वो प्यास इसको लगने लगी। अब ये बड़ा परेशान कि इससे पानी मांगू मगर कोई हो तो दिखे, पहाड़ों पर कोई नहीं जाता, पहाड़ी बकरे जाते हैं बस, उनके अलावा कोई नहीं जाता। वो अलग बात के पहाड़ी में जाते हैं, पहाड़ी बकरे जाते हैं, कोई तो नहीं जाता है ना। अब कहाँ से मैंने ये तो इबादत करने में जा रहा था, कोई इससे कहा उससे कहा, कोई देखे तो कहे ना, किससे कहा जाए। ये परेशान, मगर अल्लाह को दिखाना था कि एक मुसाफिर आ रहा था, उसके पास कुछ सामान था, इसने कहा भाई मैं प्यासा हूँ, थोड़ा पानी
जवाब, मिल गया जवाब उसको। ये है इबादत। क्या मतलब? इसका क्या मतलब? क्या वो इबादत ही ना करूं? नहीं करो, हकीर समझ के। इबादत तो बहुत बड़ा है, मेरी इबादत कुछ नहीं है, ये समझ के इबादत करो, कबूल होगी। जो तेरा हक है वो तो हम कर ही नहीं सकते अल्लाह। तेरी इबादत तो फकत अहलगत करते हैं, तेरी इबादत फकत मुस्तफा और मुस्तफा बंदे करते हैं, मुस्तफा बंदे करते हैं। हम लोग कहाँ हैं? हम तो बस कोशिश करते हैं, हम इबादत नहीं करते, हम सिर्फ कोशिश करते हैं। हमारे बस की बात नहीं इबादत करना। अगर हम इबादत करने वाले हैं तो हमारी कोई नमाज ऐसी है जिसमें दुनिया का कोई दूसरा ख्याल ना आया हो? हम इबादत करते ही नहीं, इबादत की कोशिश करते हैं। और अल्लाह इतना रहीम है कि वो कोशिशों में आनंद जता दे देता है। कोशिश करो, कोशिशों में वो जता दे देता है। अब अज़ानमंद इबादत के बाद अब आइए थोड़ा सा चलते हैं एक और चीज़ की तरफ। बात खत्म हो रही है, एक और चीज़ की तरफ चलते हैं। और उस चीज़ का नाम है कलाम खुदा, परवरदिगार का कलाम। अब कलाम खुदा क्या है? कुरान मजीद, है ना, कुरान हकीम, ये कलाम खुदा है। इसका एक मौजूदा बताएं। इसका एक मौजूदा ये है कुरान मजीद का कि आप यहाँ पर बैठे हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, सबके पास इंटरनेट सबके पास है, चाहे तो अभी आप इसका तजुर्बा कर सकते हैं। जो उर्दू बोलने वाले हैं, जो हिंदी बोलने वाले हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, जो तेलुगु बोलने वाले हैं, जो जिस जबान को भी जानता है, अगर वो तौरात या ज़बूर या इंजील, 3 किताबें किसी भी जबान में निकाल कर पढ़ना चाहे तो इंटरनेट पर मिल जाएगा, है ना? अगर मौजूद है ना, इंग्लिश में भी मौजूद है, फेसबुक में भी होगी, है ना? जहाँ से जो करते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, जो आपने इंग्लिश में निकाली तो क्या अल्लाह की तरफ से इंग्लिश में नाज़िल हुई थी? नहीं ना। तेलुगु में, हिंदी में नहीं। कौन सी जबान में हुई थी? इब्रानी जबान थी, इब्रानी जबान थी, यानी जो इजिप्ट वगैरह में बोली जाती है, फिलिस्तीन में बोली जाती है, ये जबानें, ये इब्रानी जबान थी। ना तो तेलुगु में नाज़िल हुई थी, ना इंग्लिश में नाज़िल हुई, ना हिंदी में नाज़िल हुई। लेकिन एक बात यह है कि आपको सब जबानों में मिल जाएगी बाइबल, इब्रानी जबान में नहीं मिलेगी, जो उसकी असली जबान है नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि नबी के बाद इस किताब को अपनी मर्जी के मुताबिक माना गया। कुरान पहले भी अरबी में नाज़िल हुआ था, आज भी अरबी में है, क़यामत तक अगर गूगल सर्च करते रहोगे तो भी अरबी में मिल जाएगा। और हिंदी अपनी असली ज़बान में बदल दी गई है। जिन किताबों में शराब जायज़ कर दी गई हो वो अपनी असली ज़बानों में होंगी नहीं होगी ना? तो ये बताइए, ये असली ज़बान में कुरान आज तक क्यों बाकी है? तो अल्लाह की आयत भाई, अल्लाह के कलाम में आयत है, अल्लाह का फरमान है कि हमने ही इस जिक्र को नाज़िल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा, इसकी हिफाजत करने वाला क्यों है? कहाँ? तो अच्छा लगा। इसका कमाल क्या है? क्या कमाल ये है कि हमने इस कुरान को जब नाज़िल किया है ना, इसके अंदर ऐसी हिकमत की बातें रखी हैं, इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें रखी हैं कि हमारा चैलेंज है, कुरान के अंदर चैलेंज मौजूद है, हमारा दावा है, हमारा चैलेंज है कि लोग इसके जैसे 10 पारे नहीं ला सकते, इसके जैसे 10 पारे नहीं ला सकते। लोगों ने कोशिश की, बड़े गैरतमंद लोग थे, ना ला सके। फिर अल्लाह का दूसरा चैलेंज, अच्छा नहीं ला सकते, सूरह लेकर आ जाओ। सूरह बकरा में कहा गया कि एक सूरह लेकर आ गया, लोग एक सूरह ना ला पाए, ठीक है। इस तरह से आयतों का जवाब मांगा गया, आयतों का जवाब ना ला पाए। अब क्या दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है कि जो कुरान सामित का जवाब नहीं ला पा रहे हैं तो कुरान नातिक का जवाब क्या लाएंगे? वो दस्ते रसूल को बोलने वाले कुरान का जवाब क्या लाएंगे? इसको इसका जवाब कोई नहीं ला सकता। मगर देखिए ये कुरान है क्या, ये कुरान है क्या? इस कुरान का कमाल मालूम है? इस कुरान का कमाल यह है कि कुरान के जो वारिस हैं, याद आ रहा था मुझे, कुरान के जो वारिस हैं, जो कुरान को समेटे हुए हैं, जो हिफाजत कर रहे हैं, कुरान के जो वारिस हैं, उनके अंदर इतना कमाल मौजूद है कि वो कुरान के जरिए मुर्दों से बातें करते हैं। ये कुरान ने कहा है, मैंने नहीं कहा, ये कुरान के जरिए मुर्दों से बातें करते हैं, तूलानी सफर को लम्हों में तय कर लेते हैं।
क्योंकि कुरान हाथों पे नहीं कल्बे मुस्तफा पर नाज़िल हुआ था, और हर किसी के बस की बात तो नहीं है कल्ब तक पहुंच जाना। शायद ही बहुत बड़ा जुमला हो, मैं आराम से कह जाऊं, पहलू पे पहुंचना आसान है, कल्ब पे पहुंचना मुश्किल है। हर किसी के बस की बात तो नहीं है। तो जिन नबियों के हाथों पर नाज़िल हुआ था उनकी शक्लें बिगाड़ देते हैं, मगर चूंकि कुरान नाज़िल हुआ है कल्ब मुस्तफा पर, हर किसी के बस की बात नहीं है कि कल्ब मुस्तफा तक पहुंच जाए। वहाँ कल्ब छोड़िए, कोई गोश मुस्तफा तक नहीं पहुंच सकता अली के सिवा, कोई नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए इस कुरान का कोई कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि इसके हाफिज जो है वो आज भी मौजूद है, इसकी हिफाजत करने वाले आज भी मौजूद है। ये आखिरी बात, और सहमत तमाम कर रहा हूँ बस आपकी जल्दी जल्दी। अच्छा सुनिए, कुरान को कुछ लोगों ने बड़े दिल से पढ़ा और कुरान को कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए पढ़ा। देखिए मैं जल्दी से अर्ज कर देता हूँ कि लोग कुरान को अपने फायदे के लिए पढ़ते हैं। यकीन ना आए तो रमजान में देख लेना। अभी भी कुछ कहना पड़ेगा क्या? अभी भी बताना पड़ेगा। यकीन ना आए तो रमजान में देख लेना, ठीक है? आप कुछ देखना, जाके पढ़ाएंगे तरावियां ना। तो कुरान आजकल अपने मतलब से पढ़ाया जा रहा है, ज्यादातर लोग जो है मतलब से पढ़ते हैं। अब सुन लीजिए कि कुरान मतलब से पढ़ने वाले लोग कैसे होते हैं, ये भी सुन लीजिए। बगदाद का एक अमीर इंसान है, अच्छा खासा पैसा वाला अमीर इंसान है, और जो पैसे वाला होता है उसके चमचे भी बहुत होते हैं, बहुत चमचे होते हैं। अरे वाह आप तो ऐसे मुस्कुराते हैं, अरे आप तो ऐसे चलते हैं, अरे आपने तो यूं कर दिया, है ना? दूसरा करे तो क्यों कर दिया, ये होता है नहीं होता है? हम किसी और को छोड़िए, हमारे कौम के लोगों को ले लीजिए, बड़े बड़े अमामे लगा के पैसे वालों की गुलामियां कर रहे हैं। यकीन ना आए तो देखिए, बड़े बड़े नाम मौजूद है, तस्वीर उठाइए, यूट्यूब पे देख लीजिए। तो ये तो होता ही है, वो आराम से अपना टेक लगा कर तकिए पर वो अमीर आदमी और खजूर खा रहा था, इस तरह से उसार के मुंह में डाल के वैसे उसार खा के खजूर खा रहा था। तो जो ये होते हैं ना कुरान को अपने मतलब से पढ़ने वाले, इनको सुन लीजिए कौन है ये कुरान को अपने मतलब से पढ़ने वाले। ये जब निकला, इसने निकलने के बाद उसको खुश करने के लिए कहा कि अगर एक खजूर खजूर वाला मुझे मिलता है तो बोले वो है ना जो कुरान पढ़ता है? जी जी मैं कुरान पढ़ता हूँ। अच्छा कुछ पढ़ के सुना। इसने एक आयत पढ़ के सुनाई, इस अमीर आदमी ने यूं खजूर फेंकी और इसने बंदर की तरह पकड़ी, खाई। अब ये समझ गया कि सामने वाले की कमजोरी है कुरान की आयत। तवज्जो रखिएगा, ये कुरान की आयत पढ़ूंगा तो मुझे मिलेगा, नहीं पढ़ूंगा तो नहीं मिलेगा। अब एक मिल गई, इसने सोचा दूसरी कैसे लूं। इसने कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह ने एक साथ 2 रसूलों को भेजा था, तवज्जो है। तो उसने कहा अच्छा ये दूसरी खजूर मांग रहा है, उसने एक और खजूर फेंकी। अब इसने अगली आयत पढ़ी कि उन 2 रसूलों की मदद के लिए अल्लाह ने 3 रसूल को तीसरे रसूल को भेजा था। भाई मतलब से कुरान पढ़ रहा है ना, उसने एक और खजूर फेंकी। अभी फेंकने के बाद इसने सोचा चौथी खजूर कैसे मांगूं। इसे आयत याद आ गई कि अल्लाह ने जनाब ईसा से कहा कि अगर तुम इम्तिहान लेना चाहते हो, हमारे कमाल देखना चाहते हो तो 4 परिंदे ले लो। इसने चौथी खजूर फेंक दी। वो खजूर फेंक रहा था, ये आयत पढ़ रहा था। इसने कहा 5वीं खजूर चाहिए तो आयत पढ़ना पड़ेगी। बोले असहाबे कहफ की तादाद 5 है, उसने 5वीं खजूर फेंक दी। इसने कहा अल्लाह ने दुनिया को 6 दिन में बनाया, उसने 6ठी खजूर फेंक दी। उसने कहा अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, उसने
सारी आयतें जो पढ़ी थी वो खजूर के लिए पढ़ी थी, है ना। एक और मलून है जो खजूर का बाग छीनने के लिए दरबार में आयतें पढ़ रहा था, है ना, ये जो मांगने में जो हदीस पेश कर रहा था। तो ये जो अपने मतलब से करते हैं, उनको अदा से क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमें जो इबादत करनी है वो मतलब के लिए, अपने मतलब के लिए, ज़ाती मफाद के लिए नहीं करनी है, बल्कि अल्लाह को लायक इबादत समझते हुए इबादत करनी है। अल्लाह को लायक इबादत समझते हुए हर किसी के बस की बात नहीं कि अल्लाह की इबादत करें। वो तो फकत वो बंदे हैं जो बहुत में हो या सागर में हो या खंदक में हो, जंग के मैदानों में नबी की नमाज में छूटी, तीर लगने पर अली की नमाज में छूटी, सफेद होने पर हसन का सजदा न छूटा, तीरों की बारिशों में हुसैन का सजदा न छूटा। इन्होंने लायक इबादत समझा है खुदा को, तो इन्होंने इबादत की। अज़ान मोहतरम, मुहर्रम हराम 1446 हिजरी की आज 20 की तारीख, और आज की तारीख मंसूब है जनाब हबीब इब्न मुताहिर से। और मैं ये बातें पढ़ चुका हूँ, मगर छोटे बच्चों को याद रह जाए, नौजवानों को याद रह जाए, मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूँ। ये पूरी तारीख मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि ताकि बार बार हम सुनने से, बार बार पढ़ने से इस जहन में महफूज हो जाए कि इमाम हुसैन की जनाब हबीब की दोस्ती कोई नई नई दोस्ती नहीं थी, बहुत पुरानी दोस्ती थी, बचपन की दोस्ती थी। और वाक़या जैसे किया आया था कि हबीब हुसैन के दोस्त थे और उनके वालिद मज़ाहिर मौला मुत्तक़ियान अली के दोस्त थे। दोनों बेटे और दोनों बाप दोस्त थे। जनाब मज़ाहिर ने सोचा कि क्यों ना अली को अपने घर खाने पर बुलाया जाए, उनके साथ हुसैन भी आ जाएंगे, मेरा भी दोस्त आ जाएगा, हबीब का भी दोस्त आ जाएगा। ठीक है, खाने की दावत दी गई, मगर हबीब अपने दोस्त हुसैन को देखने के लिए इतने बेचैन थे, इतना तड़प रहे थे कि बर्दाश्त नहीं होता था। बार बार घर की छत पर जाते थे और देखते थे हुसैन कहाँ है, हुसैन कहाँ है। इस वक्त ज़ियारत था हुसैन का, अली को देखते थे। बार बार जाना, बार बार आना, तारीख बताती है कि हबीब को वो वक्त आया कि हबीब हुसैन को देखने के ऊपर गए और छत से नीचे गिरे। और तारीख ने बताया कि मोहतार की रूह को लेकर चले गए। जब इमाम हुसैन और इमाम मौला अली हबीब के घर में पहुँचे तो मज़ाहिर ने सोचा कि हबीब के बारे में नहीं बताएंगे, अपने मेहमानों को नहीं बताएंगे, इनका दिल टूटेगा। और ये सोचेंगे कि हमें दावत को बुला के वक्त की खबर सुनाई जा रही है। हुसैन ने कहा मेरा दोस्त कहाँ है? तो जनाब मज़ाहिर कहते हैं कि आका आप खाना खा लीजिए, आपका दोस्त बाद में आ गए। जब हुसैन ने बहुत ज़्यादा इंतजार किया तो जनाब मज़ाहिर ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा कि आपकी ज़ियारत के लिए बार बार मेरा बेटा हबीब ऊपर जाता था छत पर और वो नीचे गिरकर मर गया है। तो हबीब की मैयत कहाँ है, मेरे पास लेकर आओ। हबीब की मैयत है। एक मरतबा जनाब इमाम हुसैन हबीब इब्न मज़ाहिर की मैयत के पास बैठे, बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को उठाया और कहा परवरदिगार ये मेरे छोटे से आत्मा में गया है, तो अब तू करीबी दिखा, तू कादिर है, कुछ भी कर सकता है, मैं रास्ता देता हूँ तुम्हें अपना, तो मेरे दोस्त को वापस कर दे। बस इधर हुसैन की जबान से कलमात खत्म हो रहे थे, उधर मलकुल मौत ने वापस रूह पलटाई हबीब के अंदर कि हबीब दोबारा खड़े हुए, एक मरतबा मौला के हाथों को छूमा और कहा आपा हुसैन आपकी वजह से आज मुझको दोबारा जिंदगी मिली है, अगर कभी कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो मुझे जरूर याद कर लेना। एक मरतबा हुसैन ने कहा हबीब जैसे आज मेरे बुलाने पर आ गए कि करबला में भी आ जाओगे, कि करबला में भी आ जाओगे, करबला हाँ आज की शब आज जो मुहर्रम जनाब हबीब से मंसूब है कि जनाब हबीब इब्न मुताहिर को मौला हुसैन ने खत लिखा था। उस खत में लिखा था कि ये खत है हुसैन इब्न अली की जानिब से हबीब इब्न मुताहिर की तरफ
तो उनको खत में लिखा था, हमीद तुम पर हुसैन का सलाम, शायद हमीद तुमको अभी तक खबर नहीं है कि हम 2 मुहर्रम को करबलाए मुअल्ला पहुंच चुके हैं। हुसैन अकेला नहीं आया है, अपने बहनों को लेकर आया है, अपने छोटे बच्चे असगर को लेकर आया है, अपने जवान मुकबर को लेकर आया है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ अब्बास भी है। हमीद अगर मुमकिन हो तो हमारी मदद के लिए जल्दी आ जाओ। हमीद अगर आने में ताखीर हो गई तो याद रखना कयामत से पहले मुलाकात न हो पाएगी, कयामत से पहले मैं तुमको मिल नहीं पाऊंगा। हज़रत आला ने मज़मून करबला ये खत इमाम हुसैन ने करबला से कूफा की जानिब रवाना कर दिया। हमीद इब्न मज़ाहिर उस वक्त खाना खा रहे थे। इमाम की हदीस है कि जब तुम खाना खाओ तो कभी भी किसी के लिए उठना नहीं, फकत मासूम के लिए खड़े होना, वरना कभी किसी के लिए खड़े न होना। हमीद इब्न मज़ाहिर खाना खा रहे थे कि दरवाजे पर तब्दुल बाब हुआ, आवाज दी कि हमीद है, पूछा तुम कौन हो? कब मैं कासिद हूँ, कब किसके कासिद हो? कब हुसैन का खत लेकर आया हूँ। हमीद ने दिवाला छोड़ा और कहा परवरदिगारा मुझे मालूम है खाना छोड़कर नहीं उठते, मगर मुझसे जो खुदा का बुलावा आया है, अब खाने से नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। एक मरतबा आपने जो हुसैन के खत को लिया, लोगों से चुमा, आंखों से लगाया, खत पढ़कर रोने लगे। ज़ौजा ने देख लिया, एक मरतबा पूछा, ऐ मेरे वालिद वारिस, आखिर रोने की वजह क्या है? आप क्यों रो रहे हैं? आवाज दी, हुसैन नरवे आदम है, हुसैन अकेला होने वाला है, हुसैन को मदद की जरूरत है। क्या फिर क्या हुसैन क्या चाहते हैं? क्या हुसैन ने मुझको मदद के लिए बुलाया है? हमीद आपने क्या सोचा, आप हुसैन की मदद करेंगे या नहीं करेंगे? हमीद खामोश हो गए, कहने लगे हुकूमत का मामला है, मैं क्या बोलूं? बस एक मरतबा हमीद की सोचा को चला आया और कहती है, ए आप मेरे शौहर तो जरूर है, मगर इतना कहूंगी अगर आप हुसैन की मदद नहीं कर सकते तो एक काम करें, अपनी तलवार मुझे दे दे, मेरी चादर आप ले ले। अरे सहरा खलाल है, उसने बुलाया है, करबला में हुसैन अकेला हो जाएगा, मुझे मदद के लिए जाने दे। हबीब एक मरतबा और रोने लगे और कहते हैं, ए मेरी बात दामन मोमिना सोचा, मुझे ही जाने दो। कूफे के हालात खराब है ना, सबको मालूम है कि हुसैन करबला में है, कूफे के बड़े हालात खराब हो गए, सब पे नजर रखी जा रही थी, कोई हुसैन की मदद तो नहीं कर रहा है। हबीब ने सोचा कि मैं कैसे बाहर निकलूं। एक मरतबा अपने गुलाम को बुलाया, गुलाम को बुलाने के बाद कहा, गुलाम देखो कूफे के हालात बड़े खराब है, तुम एक काम करो, ये मेरा घोड़ा बस्ती से बाहर ले जाओ, मैं पैदल चल कर आऊंगा, वहां घोड़े पर सवार हो जाऊंगा, उसके बाद मैं हुसैन की मदद के लिए निकल जाऊंगा। गुलाम ने घोड़े की कहानी पकड़ी, बाहर आ गए, बस्ती से बाहर आ गया। बहुत देर हो गई, हबीब अभी तक आए नीचे। एक मरतबा गुलाम रोने लगा और रो के घोड़े से कहता है, ऐ मेरे आका के घोड़े तुम परेशान ना हो, अरे अगर मेरा आका ना आया तो मैं हुसैन की मदद के लिए जाऊंगा। अज़ादारों, ये हबीब पीछे से आ गए और ये उन्होंने सुन लिया। एक मरतबा कहते हैं, क्या मेरा मजलूम इतना गरीब हो गया, अब गुलाम की मदद की तमन्ना करते हैं। अल्लाह आपको कोई गम न दे, सुभान अल्लाह के क्या गुलाम कहते हैं, तूने मेरे हुसैन से मोहब्बत की, तूने प्यार से मेरे हुसैन का नाम लिया, क्या मैंने तुझको आजाद कर दिया? हबीब कितनी जल्दी मंजर तब्दील हो गया। अरे तुमने अपने गुलाम को हुसैन के नाम पर आजाद कर दिया। अरे उबैदुल्लाह ने हुसैन के नाम पर कभी ज़ैनब को गिरफ्तार किया है, कभी उम्मे कुलसूम को गिरफ्तार किया है। हबीब चले, पहुंचे, करबला पहुंच के हुसैन को सलाम किया। तो खैबर से एक आवाज आई, जनाब ज़ैनब की, हबीब आलम गुरबत में हमारे मेहमान हुए हो, हम तुम्हें पूजा पानी भी नहीं पिला सकते, आए तरफ पे है। हबीब कहते हैं, आका ज़ाती मुझे शर्मिंदा ना करे। अज़ादार आशूर का दिन आ गया ना, एक रिवायत पढ़ता हूँ, बहुत रोगे, आशूर का दिन आ गया ना, सब शहीद हो गए ना, हबीब भी शहीद हो गए। अज़ादारों, सबके सरों को काटने के बाद नौके नेता पर सबके सरों को बुलंद कर दिया गया। अब ये काफिला करबला से कूफा की तरफ जब चला है ना, जब
तो अल्लाह